से इंडिया गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी व सपा से विधायक रविदास मल्होत्रा से हमारे ब्यूरो चीफ इकबाल अहमद ने खास बातचीत की। लखनऊ से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं। रविदास जी, समाचार 24 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। 6 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और लगभग 485 जो उम्मीदवार हैं उनकी किस्मतें ईवीएम में कैद हो गई हैं। 4 तारीख को परिणाम आने हैं और 1 फेज का चुनाव बचा हुआ है। अब क्या लग रहा है, क्या स्थिति निकल कर सामने आ रही है, क्या लग रहा है, किसकी सरकार बनने जा रही है? 6 चरणों के चुनाव में इंडिया गठबंधन बहुत आगे निकल गया है और जो चुनाव अब तक हुए हैं उसमें ही इंडिया गठबंधन का बहुमत प्राप्त हो गया है और केंद्र में इंडिया की सरकार बनना तय हो गया है, क्योंकि जनता में परिवर्तन और बदलाव करने का बहुत मन था और जनता बहुत समय से इंतजार कर रही थी कि कब उसको मत डालने का मौका मिले और वो सत्ता परिवर्तन करने का काम करें। भाजपा की सरकार से जनता का मोह भंग हो गया था। पूरे देश में महंगाई की मार से जनता परेशान थी और जब जनता महंगाई की मार से परेशान थी तो भाजपा सरकार ने आटा, दाल, चावल, दूध, दही पर भी टैक्स लगाने का काम कर दिया। नौजवानों को नौकरी भी नहीं मिली थी और नौकरी के नाम पर नौजवानों को ठगने का काम किया गया। पहले पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, 60 लाख लोगों ने फार्म भरे, परीक्षाएं की डेट आई और जब परीक्षाओं की डेट आई तो भाजपा के नेताओं ने परीक्षा को लीक आउट कर दिया और उसके बाद परीक्षाएं निरस्त हो गई। यही खेल चल रहा है 7 सालों से उत्तर प्रदेश के अंदर। कोई हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। पूरे प्रदेश में गुंडा माफिया जंगल राज कायम हो गया है। हम लोगों ने कई बार मांग करी कि उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी की जाए। अगर उत्तर प्रदेश के टॉप 20 अपराधियों की लिस्ट जारी करी जाए तो उसमें सारे 20 अपराधी भारतीय जनता पार्टी के नेता या समर्थक हैं। तो पूरे प्रदेश में, देश में बदलाव की लहर चली। भाजपा की सरकार ने देश की संपत्ति को बेचने का काम किया। लखनऊ के सांसद रक्षा मंत्री हैं, इन्होंने रक्षा मंत्रालय की कंपनी HAL को बेच दिया। लखनऊ के चारबाग का जो स्टेशन है उसको बेच दिया। अमौसी का जो एयरपोर्ट है उसको बेच दिया। 76 मंजिल बनी हुई थी बहुत सुंदर बिल्डिंग, उसको बेच दिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बस चले तो ये पूरा देश अडानी और अंबानी के हाथ बेच देते। इसके खिलाफ जनता में विद्रोह हो गया और पूरे देश में इंकलाब हो गया, सत्ता परिवर्तन हो गया और इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय हो गया। लेकिन अभी भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है 400 के पार, तो क्या लग रहा है? 400 पार नहीं, 400 पर हार जो भाजपा कह रही है उसका मतलब है कि 400 पार इंडिया गठबंधन चला गया है और बाकी में लड़ाई हो रही है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी पहले जनता से वादे करती है, जनता से बातें कहती है, उसके बाद खुद ही अपने बातों को कहती है कि ये जुमलेबाजी थी। यही बात जो है एनडीए के जो वरिष्ठ नेता है उनकी तरफ से आ रही है। वो कह रहे हैं अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार आती है तो ये महिलाओं के जो है मंगलसूत्र बेच देंगे, राम मंदिर पर फिर से ताला लगवा देंगे, इस तरह की बातें करें। क्या इस बात में कुछ सच्चाई थी? भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता को गुमराह करने की बात करते हैं। कोई भी सरकार बन जाए, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं है कि किसी बहन और बेटी के मंगलसूत्र को पर हाथ लगा दे। हम लोगों की जान जा सकती है लेकिन हमारी बहन और बेटी किसी के मंगलसूत्र के ऊपर कोई निगाह भी गड़ा देगा तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि मंगलसूत्र को छीनने की बात वो आदमी कर रहा है, इसने खुद ही अपनी पत्नी का मंगलसूत्र छीन लिया।
इसने खुद ही 7 फेरे लिए अग्नि के सामने, और जो गारंटी दी अपनी पत्नी को, उस गारंटी को पूरा नहीं किया है। वो जनता की किसी भी गारंटी को पूरा नहीं कर सकता। जो देश का प्रधानमंत्री महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, उस पर चंद्र कहे गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, अपनी पत्नी को छोड़ने वाला महिला अधिकार बताएगा। तो आज महिला अधिकार बता रहे वो लोग हैं जिन्होंने खुद ही अपनी पत्नी को छोड़ने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। भगवान श्री राम जी का मंदिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश बना है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट से मंदिर बना है। पूरे देश में किसी एक भी आदमी ने मंदिर बनने का विरोध नहीं किया है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? केवल भगवान श्री राम जी के मंदिर के नाम पर हजारों करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा करने का काम किया है। जनता उसका हिसाब पूछ रही है, वो रुपया ट्रस्ट जमा नहीं हुआ, वो रुपया कहाँ गया? और अगर प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में साहस है तो बताएं कि उन्होंने कितना पैसा इकट्ठा किया और वो कहाँ गया। कोरोना काल में जब लोग मर रहे थे तब प्रधानमंत्री कोविड वेलफेयर फंड बना, उस फंड में कितना पैसा आया, वो पैसा कहाँ पर खर्च हुआ? अगर ये जनता को जान जाए तो जनता को भारतीय जनता पार्टी के नाम से घृणा हो जाएगी कि जब लोग मर रहे थे तब भारतीय जनता पार्टी के नेता फंड इकट्ठा करने का काम कर रहे थे, उस फंड से अपने कार्यालय बनाने का काम कर रहे थे। अब जनता को मालूम हो गया है कि दुनिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। अभी कोरोना काल हुआ, कोरोना में 20 लाख लोगों की मौत हुई, और उसके बाद वैक्सीन लगी। वैक्सीन में जो कोविशील्ड कंपनी थी उससे भाजपा की सरकार ने करोड़ों रुपया रिश्वत देने का काम कर लिया, और बाद में कोविशील्ड कंपनी ने हाई कोर्ट में स्वीकार कर लिया कि वैक्सीन लगाने से हार्ट अटैक घटनाएं हो रही हैं। तो उसके बाद जो लगभग 4-5 गुना लोगों की मौत हुई है वैक्सीन से, उन सब मौतों की दोषी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जनता ने हर एक मौत का हिसाब लेने का काम चुनाव में कर दिया है। और अभी आप देखिएगा, हो सकता है कि 1 जून को देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है बनारस में, वो सीट भी वो हार जाएंगे। 5वें चरण का भी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें आपकी भी तकदीर ईवीएम में कैद हो गई। राजनाथ सिंह की तरफ से एक नारा दिया गया था 5 लाख। तो इस बात में क्या लगता है और इस बात का मतलब क्या है, वो हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं। इस बात का मतलब है सत्ता का बहुत अहंकार था, और जनता ने उनके सत्ता के अहंकार को तोड़ दिया है। जो 5 लाख पार की बात करते थे, अब उनसे पूछिए कि अब कितने पार हैं, और 4 जून को उनसे पूछेगा कि कितने वोटों से आप हारे हैं। कि इतिहास में जनता ने सिखा दिया है कि जो नेता जनता के बीच में नहीं रहेगा उसका वही हाल होगा जो राजनाथ सिंह का 4 जून को होने वाला है। राजनाथ सिंह ने जनता के किसी कष्ट को, किसी दुख में खड़े नहीं हुए। जनता तो बहुत दूर की बात थी, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं पर दुख आया, नेताओं पर दुख आया, उसमें खड़े नहीं हुए। जब उनके पार्टी के 2 विधायकों की मृत्यु हो गई, उन विधायकों के अंतिम संस्कार में और तेरे भी राजनाथ सिंह नहीं आए। तो जनता ने सिखा देगी 4 जून को मालूम हो जाएगा कि 5 लाख पार या 5 लाख से हार। और जनता जो है उन नेताओं का घमंड दूर कर देती है जो एसी में रह करके सत्ता के नशे में, अहंकार में रहते हैं। और यहाँ लखनऊ शहर में 20 मई को जनता ने उन सारे अहंकारियों का, जो जालिम थे, जिन्होंने 10 साल सत्ता में रह करके जुल्म करने का काम किया, जिन्होंने रक्षा मंत्री रहते हुए पुलवामा में 44 सैनिकों को शहीद करने का काम किया, उस सब का हिसाब जनता ने ले लिया है, और उसका परिणाम 4 जून को सामने आएगा। और 4 जून के बाद वो कभी किसी चैनल पर 5 लाख पार करने का, कोई पार करने की बात जिंदगी भर नहीं कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और आप थे हमारे साथ में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी रविदास मल्होत्रा जी ने, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब ये समय बताएगा कि 4 जून को एनडीए की सरकार बनने वाली है या इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आशाएं बहुत है, उम्मीदें बहुत है, लेकिन समय ये तय करेगा। फिलहाल अपने सहयोगी अरविंद कुमार के साथ समाचार 24 न्यूज की ओर से मैं इकबाल अहमद।